नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। योजनाओं पर बवाल, बंद पर सवाल। और सवाल इसलिए क्योंकि अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई है और बीजेपी के नेतृत्व वाली विष्णुदेव साय सरकार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो गई है, तो सवाल यह खड़ा हो गया है कि कांग्रेस की बघेल सरकार में शुरू हुई योजनाओं का आखिर क्या होगा। क्या वो योजनाएं अनवरत चलती रहेंगी या उन पर संकट के बादल हैं? इस सवाल पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। और इन योजनाओं को लेकर किस तरह से कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है, यह भी आपको सुनवाते हैं। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब भी हम आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गाय तक को नहीं छोड़ा, राम भगवान को भी नहीं छोड़ा, राम वन गमन पथ में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। और आज जब सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, साय सरकार ने कहा डीएमएफ के कामों को बंद किया जाए, समीक्षा की जाए, फिर चालू हो, तो 20 करोड़ का मां दंतेश्वरी के निर्माण में जो दीवार निर्माण होनी थी उसमें बड़ा घपला सामने उजागर हुआ है। मेरा मानना है कि कांग्रेस हर स्तर पर भ्रष्टाचार करती है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास को अवरुद्ध करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी, और पूरे देश में कांग्रेस ने ऐसे ही किया। इसीलिए तो कांग्रेस के स्थापना दिवस में लोगों को ढो के ले जाने की तैयारी है, कोई जाना नहीं चाहता। कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अब कोई बयानबाजी करने के बजाय हम उनको चुनौती देते हैं, जब कहीं गड़बड़ी है तो सरकार आपके पास है, जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। इस प्रकार की सिर्फ अनर्गल बातें, मिथ्या बातें करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जो हमारी सरकार की स्पष्ट नीति थी कि छोटे छोटे काम को, बड़ा काम है उसको बड़ा आदमी करेगा, बड़ी कंपनी करेगी, छत्तीसगढ़ के बाहर की कंपनी आके करेगी, स्थानीय बेरोजगारों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने उस काम को 20 वर्ग में विभाजित करवाया ताकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा रोजगार हैं, जो हमने ग्रेजुएट इंजीनियरों को छोटे छोटे काम में भागीदारी देने का जो फैसला लिया, जिसके कारण समस्त काम को छोटा करवाया गया था। तो बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। तारुफ कराए देता हूं मैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मनीष वोरा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे भी बात करेंगे कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में जो भी खींचतान की स्थिति योजनाओं पर बन रही है, तो आखिर इसका बीच का रास्ता मनीष जी क्या रहेगा। पहला सवाल धनंजय जी आपसे ही रहेगा। मुझे याद आता है कि जब पिछला चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस को मैंडेट मिला था जनता ने, तो उस वक्त एक नारा बहुत गूंजा करता था कि छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरवा गरवा गुरवा बारी। तो गौठान से शुरू करते हुए, लोगों के घरों से शुरू करते हुए, जो आसपास की स्थितियां, परिस्थितियां, उनमें योजनाओं का संचालन किया गया। लेकिन गौठानों की स्थिति देखते हुए धनंजय जी, लग नहीं रहा कि सरकार जो कर रही है, कैंची चला रही है, तो सही कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो पहले गौठान क्या होता है ये समझना पड़ेगा जी। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने सरकारी जमीन जिसमें भाजपा शासन काल में अतिक्रमण उनके नेता कर लिए थे ना, उन जमीन को संरक्षित करके गौठान का निर्माण करवाया है। और गौठान का मतलब डे केयर होता है, डे केयर। आप देखेंगे जब खेती किसानी का समय जब होता है तो जो पशुधन है, जो गौ माता है, वो खेत खलिहान को जाती है, तो किसानों को उससे नुकसान होता है, विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो उस डे केयर में उन पशुधन को रखा जाता है और उसके लिए पैरे की व्यवस्था होती है, उनके लिए वहां पे दवाई पानी की व्यवस्था होती है, गौठान कहलाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गौशाला में अनुदान खाने के जो आदि लोग हैं ना, इनको गौठान के कल्चर के बारे में नहीं मालूम। ये सरकारी चारागाह जमीन में कब्जा करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। कांग्रेस की सरकार ने गौठान बनाकर पूरे प्रदेश में 3.5 लाख एकड़ सरकारी जमीन को संरक्षित किया है, जहां पे जो पारंपरिक रोजगार वाले जो लोग हैं, चाहे तिलघानी बोर्ड वाला हो, चाहे लोहार हो, मोची हो, इनको भी वहां पे काम मिला है, महिला स्व सहायता काम मिला है। तो पहले भाजपा गौठान के कल्चर के बारे में तो समझ ले, फिर योजना को बंद करेंगे। मेरा चैलेंज और दावा है, ये गौशाला में अनुदान घोटाला करने वाले लोग गौठान की जमीन पर कब्जा करने की नियत से योजना बंद करना चाहते हैं। आप लोगों ने किस नियत से गौठान बनाए थे, ये भी मैं जानना चाहूंगा आगे। धनंजय जी आपके पास लौटूंगा। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, गौठान का मतलब समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है।
बिल्कुल समझ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने 5 वर्ष तक यही बताते रहे कि गौठान क्या होता है और शराबबंदी क्या होती है, छत्तीसगढ़ियावाद की सियासत करते रहे, लेकिन जनता ने उन्हें उतार दिया, सिरे से नकार दिया। और आज भी वही तेवर कायम है कि हम जानते हैं गौठान क्या होता है, ये परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन गौठान के नाम पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, या अगर आप देखिए जो ये मैंडेट मिला, ये जो जनादेश मिला है, ये जनादेश नहीं, सुनिए, जो जनादेश मिला है, गौठान जहां पर गौमाताएं एकत्र होती है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं हुआ। मैं दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं धनंजय जी, मैं दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं, मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, छत्तीसगढ़ में। सुनिए ना धनंजय जी, सुनिए ना, मैं आ रहा हूं। ठाकुर साहब सुनिए आवश्यकता नहीं है प्लीज, मुझे आवश्यकता नहीं है ठाकुर साहब, मुझे सुनिए ना, लेकिन हम बता रहे हैं तो जो योजनाओं में पारदर्शिता नहीं, देखिए हमारी पार्टी आई, हमारी योजनाओं को लेकर, हमारे अपने बुलेट पॉइंट से, हमारी अपनी जन घोषणा पत्र है, तो हम जो अपनी योजनाओं को लागू करेंगे, जन घोषणा पत्र को लागू करेंगे, जो कमिटमेंट हमारा वोटर्स के साथ था, हाँ। जो जन स्वीकृति है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हम कांग्रेस नहीं, राजीव भाई मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, अपना एजेंडा मैं माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं कि ये जो जन स्वीकृति या लोगों के हित के लिए योजना, ये तो कांग्रेस की सरकार भी चला रही थी, उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा था या नहीं हो पा रहा था, आप लोगों के बकौल आप लोगों के, वो एक अलग विषय है, लेकिन योजनाएं तो लोगों के हित में ही थी ना, या योजनाओं में गड़बड़ी दिखाई दे रही है? इसमें छोटा सा रोकूंगा आपको तिवारी जी, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं सर। अगर जो योजनाएं अच्छी होगी वो लागू होगी आशीष जी, जो योजनाएं अच्छी है वो लागू रहते रहेगी। और देखिए कई सारी 20 सूत्री योजना, 5 वर्षीय कार्यक्रम जो बेसिक होता है, कभी भी बेसिक पर प्रहार नहीं किया जाता है। जब अब मान लीजिए सड़कों का उन्नयन करना है, मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था का उन्नयन करना है, उच्च शिक्षा व्यवस्था का उन्नयन करना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो उन्नयन करना है, वो काम तो होते रहेंगे, कोई भी सरकार आए हम करेंगे, लेकिन हम उन योजनाओं को लागू करेंगे जो जन उपयोगी हो, जो हमारे पार्टी के एजेंडे के हिसाब से। जैसे हमने कमिटमेंट किया है कि 18 लाख लोगों को हम मकान देंगे, हम धान का 3200 रुपए देंगे, और जो तमाम योजनाएं जो हमारी योजनाओं में थी कि जो फीस होगी वो हम आधा करेंगे, जो सरकारी योजनाओं में, तो जो हमारी घोषणा पत्र में हम उसे लागू करेंगे। हमारी नीति नियत जो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, हम उस ब्लूप्रिंट को क्रियान्वयन करेंगे लोगों के सामने। हम कांग्रेस की नीति पर क्यों चलेंगे भाई? हमारी पार्टी है, हमारी योजना है, हम जनता से हमने जो जनता से फीडबैक लिया था चुनाव के पहले, हम उन योजनाओं को आगे करेंगे। कांग्रेस के लोग आग बबूला हो रहे हैं, हमारी योजनाओं को लागू करो, हम बाधे नहीं है। हाँ। और आपकी योजनाओं को जब नकार दिया है, तब आप अगर ढोल पीटेंगे हमारी योजनाओं को लागू करें, तो हम बाध्य नहीं है। हमारी बाध्यता सरकार के प्रति है, हमारी बाध्यता बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, जनता ने आपको ये मौका दिया है कि सत्ता में जो पार्टी है उसके चरित्र को आप पूरे 5 साल बताइएगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण याद आता है, जो कि संसद में खड़े होकर उन्होंने बोला था कि मनरेगा जो है कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के स्मारक के तौर पर हम चलाएंगे आगे, और ये योजना चलती रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को बंद करना या पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करना किसी भी दल के लिए, क्या ये राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है? निश्चित रूप से अखिल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दल जो है वो इस प्रकार की जो योजनाएं रहते हैं, उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो लगातार पिछली सरकार की जो विपक्षी दल की सरकार रहती है उसकी योजनाओं को बंद करते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनता, जिसके फायदे के लिए आप चुनकर आए हैं, जिसने आपको चुनकर के सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ किया है, आपको उनके हित का ध्यान रखना है। योजनाएं किसी की बनाई हुई, चाहे कांग्रेस की बनाई हुई योजना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई योजना हो, चाहे किसी और दल की बनाई हुई योजना हो, जिन योजनाओं से सीधे तौर पे जनता को यदि फायदा हो रहा है, चाहे उसमें चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, सीधे तौर पे जिन योजनाओं से जनता को फायदा हो रहा है उस बात को समझना होगा और उन योजनाओं को लागू करना होगा। आप राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, क्योंकि आप सरकार में आके बैठ चुके। जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप सबके लिए काम करिए, आप किसी वर्ग विशेष के लिए काम मत करिए, आप सीधे तौर पे जनता के लिए काम करिए, जनता तक उनकी आपकी योजनाएं पहुंचे, उसका लाभ जनता को मिले, जिससे देश जो है विकास के रास्ते पर चले। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन होता यह है कि जब राजनीतिक दल सत्ता पर आते हैं तो उसके बाद राजनीतिक प्रतिबद्धता के हिसाब से योजनाओं को बंद करते हैं और चालू करते हैं।
जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल चलाई थी उसको कांग्रेस ने बंद कर दिया, जो योजनाएं कांग्रेस अब चला रही है उसको बंद करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी, तो इसमें सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कौन सी योजना जनता के फायदे के लिए बनी है और उसमें जनता को कितना फायदा मिल रहा है, उस हिसाब से उन योजनाओं को रखे, और जो योजनाएं जिनसे जनता को फायदा नहीं हो रहा है उसमें मन किया जाए। जनता के हित के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, वो भले ही किसी भी पार्टी की सरकार में हो, आवश्यकता है कि वो अगली पार्टी की सरकार में भी अगर जनता के काम आ रही है तो वो चलती रहे। धनंजय सिंह ठाकुर, मैं आपके पास वापस आता हूं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इन गोठानों पर कब्जा करने वाली है, इन जगहों को हड़पने के नियत से ये गोठान योजना बंद करेगी। धनंजय जी, आपकी नजर में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की नियत के साथ आगे बंद करना चाहेगी? कुछ लिस्ट कर सकते हैं ऐसी योजनाओं का नाम? बिल्कुल, कई बार आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के जो नेताओं ने कहा है कि हम बिजली बिल हाफ योजना बंद कर देंगे। हाँ। क्योंकि इस बिजली बिल हाफ योजना से 44 लाख इस प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होता है, जिसको चलाने की क्षमता भाजपा की सरकार में नहीं है। हाँ। ये कहते हैं कि हम गोधन न्याय योजना को बंद कर देंगे, क्योंकि गोधन न्याय योजना के गोठानों के अंदर संचालित होती है और प्रदेश में 10,000 से अधिक गोठान कांग्रेस सरकार ने बनाया है, जिसमें 6,500 गोठान, सुनिएगा एक फिगर दे रहा हूं आपको, 6,500 गोठान जो है वो आत्मनिर्भर गोठान है, उसको सरकार से फूटी कौड़ी की आवश्यकता नहीं है। वहां गोठान में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर की खरीदी करती है, उसे उत्पाद बनाती है, वहां पे बिजली उत्पादन होता है, वहां पे पारंपरिक रूप से चाहे मोची हो चाहे तिलघानी बोर्ड का हो, सारे लोग वहां पे जीविका करते हैं और गोठान को संचालित करते हैं। हाँ। लेकिन भाजपा के नियत में जमीन है, उस सरकारी जमीन को कब्जा करना, जो गोठान सरकार पर निर्भर ही नहीं है उसको अगर बंद करने की बात करते हैं तो समझ सकते हैं कि नियत क्या होगी। तीसरी बड़ी बात, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो कांग्रेस शासन काल के दौरान पूरे प्रदेश में लगभग 700 स्कूलें उन्नयन किया गया था, ये उस योजना को ड्रॉप करना चाहते हैं क्योंकि ये बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार था उसमें तो बजट बनाया हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस शासन काल की जिन योजनाएं जिन जनता का सीधा लाभ होता है उसके बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास चलाने की क्षमता नहीं है, ये अपनी योजना तो चला पाते हैं और इनका नियत यही है कि आम जनता को तकलीफ देना और दुख देना। तो इनको तो पहले विवेकपूर्ण बैठ के सरकार के कामों को समीक्षा करनी चाहिए, फिर ये बात करना चाहिए इनको। चलिए, मैं राजीव जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, बार बार धनंजय जी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्षमता की कमी है, नीति की कमी है, नियत की कमी है। क्या कमी है राजीव जी? क्यों आखिर ये योजनाएं बंद करने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, अभी तो कोई ऐसी योजनाओं को बंद करने का या शुरू करने की कोई बात ही नहीं हुई है। बकौल धनंजय जी जैसा वो पूछ रहे हैं कि ये योजनाएं हैं जिन्हें बंद कर सकते क्योंकि क्षमता की कमी है बीजेपी की सरकार में। नहीं, कोई क्षमता की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 3 जनादेश, हमने इस प्रदेश को बनाया अपने हाथों से। कांग्रेस के लोग 50 साल से हमने बनाए, हम संवारेंगे, हम बनाए, हम संवारेंगे। जो भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी के नाम पर जो इफ बट लगाए गए, जो जिस प्रकार से बंदरबाट हुआ और असली हितग्राहियों को नहीं दिया गया, तो हम उस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी सरकार ने बजट बनाया, उन्हीं को पैसा देने के लिए जो सरकार। अरे धनंजय जी चुप रहिए, मैं चुप था, सुन लीजिए आप, मैं चुप था, चुपचाप सुन रहा था, सुन लीजिए। अब आपकी कलाई खुल गई है, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपकी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ, आपके पास योजना नहीं है, को पैसा पहुंचता था, जनता को कुछ नहीं मिलता था, नकार दिए गए। ये जो इतना भ्रष्टाचार किया, कोयले का भ्रष्टाचार, रेत का भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार, गोबर का भ्रष्टाचार, अब आपकी भ्रष्टाचारी कंपनी, भ्रष्टाचारी लिमिटेड कंपनी बंद हो गई है। कांग्रेस की योजनाओं में भी ताले लग जाएंगी। शानदार ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। जी बिल्कुल धनंजय जी, जैसे एक तरफ से आलू डालकर सोना निकाला गया था। सुनिए ना सर, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक बार सुन तो लीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा कौन क्या कहना चाह रहा है। ठाकुर साहब सुनिए प्लीज। तो उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो देखिए, कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से
योजनाओं के नाम पर बंदरबाट किया, भ्रष्टाचार किया, जनता ने उन्हें उतार दिया। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं दोबारा हम सुशासन लाए, और सुशासन लाए तो जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा कमिटमेंट था वोटरों के प्रति, हम ठीक है धनंजय जी सुनिए, एक सवाल मुझे राजीव जी से एक सवाल लेने दीजिए। धनंजय सिंह ठाकुर जी सुनिए, एक सवाल राजीव चक्रवर्ती आपसे है मेरा, एक सवाल राजीव चक्रवर्ती, एक सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इस भाषण का मैं जिक्र कर रहा था, अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये बात कर रहा था, अभी वो मुझे याद आता है कि क्यों ना आप जैसा कह रहे हैं कि ठीक है राजनीति भी होनी चाहिए, राजनीतिक दल है तो राजनीति होगी, लेकिन उन योजनाओं को, जो योजनाएं ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी के जो स्मारक के तौर पर, जो असफलता का स्मारक जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट किया था, क्यों ना उसी तरह से चला जाए, जिससे जनता का भी हित होता रहेगा और राजनीति की राजनीति होती रहेगी। क्या बंद करना आवश्यक है या बंद किया जा सकता है, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है, क्या वो एक रास्ता ठीक रास्ता लगता है आपको? आशीष जी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी योजनाएं थी उसकी समीक्षा की जाएगी। जो योजनाओं को अगर जनता उसे स्वीकार करती है, जन अनुकूल हो, जनता के हिसाब से हो, तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को और बड़े वृहद स्वरूप में चलाया जाएगा। ऐसे स्वरूप में नहीं चला जाएगा कि उसमें केवल नेताओं की जेबें भरी जाए, अपने अपने सोसाइटी, जो अपने मनपसंद सोसाइटियों की जेबें भरी जाए, कांग्रेस मुख्यालय जाए, ऐसा नहीं होगा। जनहित के हिसाब से जो निर्णय होगा, जो योजनाएं अगर अच्छी होगी तो उसको वृहद रूप में चलाया जाएगा। और जो हमारी अपनी योजनाएं हैं आशीष जी, जिन योजनाओं के जो हमें पिछला 3 जनादेश मिला था, और आगे भी हम चाहते हैं कि जो 5 साल विकास के पीछे चला गया छत्तीसगढ़, उसे विकास के पायदान पर कैसे लाया जाए कि हमारे युवाओं को अच्छा शिक्षा मिले, रोजगार मिले, चिकित्सा के नए संसाधन मिले। तो जो देखिए, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं इस राज्य की, कि शिक्षा अच्छी मिले, चिकित्सा अच्छी मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन रहे, रोजगार के माहौल रहे, और कानून व्यवस्था रहे, तो हम अपने हिसाब से अपनी नीतियों से चलेंगे। उसकी कुछ शुरुआत तो हुई है, अभी क्यों कॉपी करेंगे? मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्रहकों को देने के लिए, किसानों को देने के लिए कुछ जो बोनस राशि रुकी हुई थी वो दे दी, ठीक है। तेंदुपत्ता संग्रहकों को और सुविधाओं से जोड़ने की वो बात कर रहे हैं कई मंचों से, और अब जब कैबिनेट के विभागों के बंटवारे के बाद स्थिति कुछ और स्पष्ट होगी तो उम्मीद है कि राजीव जी जो बात कह रहे हैं वो धरातल पर उतरेगी। लेकिन धनंजय ठाकुर, अभी की स्थिति अगर दिखाई दे रही है, जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि क्षमता की कमी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ठीक है, अच्छा मैंडेट जनता ने दिया है, वो जनता ने कुछ देख करके उनको मैंडेट दिया है, जैसा कि आप लोगों को दिया था। वो जिस तरह से राजीव जी आरोप लगा रहे हैं, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो एटीएम बने हुए थे भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे बीजेपी नेताओं के कई वक्तव्य हैं चुनाव के समय में, वो भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उस वक्त वो आरोप लगाते थे कि एटीएम बने हुए थे भूपेश बघेल। ऐसी योजनाओं पर अगर कैंची चलती भी है धनंजय जी, तो क्या कोई आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, भूपेश बघेल जी एटीएम थे किसानों के लिए, उनको 4 बार में पैसा मिलता था धान का। भूपेश बघेल जी एटीएम थे उन मजदूरों के लिए, उनको निकल गया शराब माफियों के पैसे से, जो जेल में है, बिजली मिलता था। हाँ, छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली जाता था, छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली जाता था धनंजय जी, ये स्पष्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई दिल्ली में जाती थी, छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई पूंजीपतियों के, आपके कांग्रेस के लोगों में जाता था, स्पष्ट हो गया है। ओल स्कैम, रेप स्कैम, लीकर स्कैम, है ना, गौठान स्कैम, हमने गौठानों में जाकर छापेमारी की, देखा गौठान में गौवंश नहीं है, लेकिन उसका गोबर का उत्पादन हो रहा है, गोबर के नाम पे वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं, झूठे वर्मी कंपोस्ट। योजनाओं को चले, सुनिए ना राजीव जी, चला गया जिन योजनाओं से लूटा गया। प्लीज सुनिए एक एक करके प्लीज। आदिवासी कर रहा है, और दुर्भाग्य की बात है आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में हम लोगों को छलने नहीं देंगे। अगर पैसा दुरुपयोग होता है, 1-1 रुपए का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया, गोधन न्याय योजना का दुरुपयोग किया, कांग्रेस पार्टी ने रेत की। ठीक है, मैं एक सवाल मनीष वोरा जी आपसे रहेगा, एक सवाल राजीव जी, धनंजय जी सुनिए, एक सवाल मनीष वोरा जी, एक सुनिए धनंजय जी सुनिए, ठीक है, मेरे को जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, सुनिए सर, सुनिए प्लीज। और भी प्रवक्ता है, सुनिए ठाकुर साहब, प्लीज सुनिए। मनीष जी, सवाल यह है कि आगे लोकसभा का चुनाव है, राजनीति होती रहे, राजनीतिक दलों की सुर्खियां उन्हें मिलती रहे, लाइमलाइट में बने रहे, कोशिश तो बहुत सारी होती है। लोकहित की, जनहित की योजनाओं पर भी फोकस यही है राजनीतिक दलों का।
क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जो वादे करके सरकार बनी या जो वादे करके कोई दल विपक्ष में गया, अब उससे आगे बढ़ना है। लोकसभा का चुनाव है, तो ये तकरार आगे बढ़ने की माना जाए कि ये आगे बढ़ेंगी ये तकरार, या फिर लोकहित पर ही फोकस होना चाहिए राजनीतिक दलों का? देखिए, एक सीधे तौर पर राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो लोकहित पर होना चाहिए, लेकिन आपकी जो बात है कि तकरार बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल आने वाले समय में, चूंकि लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जो टारगेट है वो सीधे तौर पे जो दिख रहा है वो ओबीसी वोटर्स जो है उनको किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। हम बात करें अभी जिस प्रकार से सरकारों का गठन हुआ है उसमें देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को जो है बड़ा महत्व तीनों जगह पर दिया है। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है ये जवाब दे रही है राहुल गांधी की बात का कि ओबीसी लेकर के जो बात आप सवाल करते हैं, देश में ओबीसी जो मीटिंग रात लोगों में कितने लोग ओबीसी इसका जो सवाल करते हैं उसका जवाब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है। लेकिन इन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको हम कह रहे थे कि जनहित, लोकहित की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में रखना होगा। आप सोशल इंजीनियरिंग करिए, आप क्षेत्रीयवाद करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जनता का हित। जनता का हित जिसमें है उन चीजों को, उन योजनाओं को आप लागू करिए ताकि जनता को सीधे तौर पे सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके और वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। लेकिन ये होता है जी। ठीक है धनंजय सिंह ठाकुर, 5 साल जो योजनाएं जनता का हित नहीं कर पाई, अगर वो बंद भी हो जाती है तो क्या बहुत ज्यादा प्रभाव जनता को पड़ेगा? ऐसा आपके पास कोई डाटा है क्या जिसमें जनता के हित नहीं हुआ उस योजनाओं का? नहीं, जो योजनाएं बंद होंगी को बीजेपी, सर ये मेरा सवाल नहीं है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है मैं उसके आधार पर सवाल कर रहा हूं सर। सुनिए ना, इस योजना से जनता का लाभ नहीं हुआ, बंदा पाठ हुआ रुपयों का क्या हवाई बात लीचर की दुकान खोल के वो ये लोग कहते थे कि सरकारीकरण कर दिया, इन्होंने बंद नहीं किया। 44 लाख परिवार को देश बिजली है हाफ कर दिया था इन्होंने, बिजली रहती नहीं थी आधे समय तक, और एसडी के नाम पर लोगों को लूटा गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ी समय की कमी है, मैं और इस बात को, चर्चा को आगे अब बढ़ा नहीं सकता, समय इजाजत नहीं देता। धनंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव चक्रवर्ती बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष वोरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए कि सरकार अब पुरानी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएगी या नहीं, कैंची चलेगी, तलवार चलेगी, क्या योजनाओं को रोका जाएगा, किस आधार पर रोका जाएगा, और अगर चलाया जाएगा तो कैसे चलाया जाएगा, ये सारे विषय, ये सारे सवाल इस पर हमने चर्चा की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।